और आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बसपा का इंडिया गठबंधन में शामिल होना, इंडिया गठबंधन को बसपा की आवश्यकता होना, ये दोनों परस्पर है। और जब तक के ये तमाम चीजें साफ नहीं हो जाती, ये सी वोटर सर्वे, ये तमाम तरीके के इस प्रकार के होने वाले सर्वे, ये सिर्फ नाम मात्र है। 2024 के चुनाव पर उत्तर प्रदेश से आए चौंकाने वाले आंकड़े, बसपा करेगी बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जिस तरीके से लोकसभा 2024 के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी दावपेच को लेकर जिस प्रकार सियासी मैदान में नजर आ रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है अनेकों प्रकार के बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो ये भी कहा जा रहा है कि 300 से अधिक सीटें एनडीए गठबंधन जीत कर लेके जाएगा। इतना ही नहीं, तो कांग्रेस की तरफ से जो इंडिया गठबंधन की अगुवाई की जा रही है, इंडिया गठबंधन भी लगातार ये बयान दे रहा है कि आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी बिल्कुल भी फिर एक बार सत्ता में नहीं आएगी। इतना ही नहीं, तो तीसरा मोर्चा के तौर पर कहने के लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां भी नजर आ रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, ये किस तरीके से निर्धारित करेगी कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें अगर किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश के अंदर में है, और यही सीटें ये भी निर्धारित करती है कि दिल्ली के तख्त पर, गद्दी पर कौन बैठेगा, आखिर किसकी सरकार इस देश के अंदर में बनेगी। और उसी के आधार पर अब यह जानना आवश्यक हो चुका है कि कहीं ना कहीं तमाम तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां दावा कर रही है और तमाम जो ओपिनियन पोल से लेकर जो सी वोटर सर्वे के मुताबिक तमाम चीजें निकल कर आ रही है, उसके कितने मायने हैं। एबीपी लाइव के तरफ से एक सी वोटर सर्वे जारी किया गया है और इस सी वोटर सर्वे में तमाम जो आंकड़े हैं वो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, उससे रूबरू करना आवश्यक है, जिसके कारण आप अनुमान लगा पाएंगे कि आने वाले लोकसभा 2024 की जो तस्वीरें है वो किस प्रकार बदल सकती है। खासतौर पर अगर बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार अपनी 10 सीटें जीत कर लाई थी, जो गठबंधन के अंदर में जो चुनाव लड़ा था, और समाजवादी पार्टी के माध्यम से जो 4 से 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत कर लाई, अब इस आने वाले लोकसभा 2024 में क्या बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होकर 2024 का चुनाव लड़ेगी या फिर अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है, क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें अभी तस्वीरें साफ होना अभी बाकी है। लेकिन इसके बावजूद भी कहने की सी वोटर सर्वे के मुताबिक जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, जिसके कारण आप अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर 80 लोकसभा की सीटें कितनी ज्यादा प्रभावी है और इसके आधार पर किसके पाले में ये 80 लोकसभा की सीटें जाने वाली है। तो बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में तमाम जो 80 लोकसभा की सीटें हैं, जो कि एनडीए गठबंधन के तौर पर साफ तौर पर ये सी वोटर सर्वे का ये कहना है कि 73 से लेकर तो 75 जो सीटें हैं वो एनडीए गठबंधन लेकर जाएगा। एनडीए गठबंधन बता दूं बीजेपी के तरफ से ये अगुवाई के आधार पर चल रहा है और एनडीए गठबंधन 73 से 75 सीटें जीत कर लाएगा। और इसके आधार पर आप समझिए कि 80 में से अगर 73-75 सीटें बीजेपी के एनडीए गठबंधन को चली जाती है तो क्या कुछ परिणाम निकल कर आएंगे। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बात की गई है, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस प्रकार अभी वर्तमान स्थिति में इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को छोड़ देगी। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होती है तो सही मायने में क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को छोड़ देगी। अगर इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी छोड़ देती है तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी आदित्यनाथ या बीजेपी के साथ में एनडीए गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी चली जाती है, क्या कुछ होगा फिलहाल में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति के अंदर में इंडिया गठबंधन के साथ में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है, जो कि 4 से लेकर तो 6 सीटें इस इंडिया गठबंधन को मिलेगा। मतलब कांग्रेस का तो खासा प्रभाव उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना कहने की वोट बैंक रखती है, तो 4 से 6 सीटों में ही यहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सिमट जाएगी। बीएसपी को लेकर बात करूंगा, बीएसपी को 2 सीटें इस सी वोटर सर्वे में बताया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा ने 10 सीटें जीत कर लाई थी, जहां पर बसपा गठबंधन में थी, तो यहां पर इस सी वोटर सर्वे के मुताबिक 2 सीटें बसपा
बसपा को बताई जा रही है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं, तमाम आंकड़ों के मुताबिक जो वोट परसेंटेज है, वो वोट परसेंटेज आप सुन लीजिए। एनडीए गठबंधन को 49% वोट बैंक मिलेगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को 35%, बीएसपी को 5% और अन्य को 11%। तो इस प्रकार वोट प्रतिशत रहेगा, ये इस सी वोटर सर्वे के मुताबिक बताया जा रहा है। तो अब आप ये सोचना समझना शुरू कर दीजिए कि किस तरीके से ये तमाम सी वोटर समय समय पर निकल कर आते हैं, इसका कितना क्या कुछ प्रभाव ये कहने के आने वाले समय में पड़ेगा, क्योंकि ये तमाम तरीके से इस प्रकार के सी वोटर बड़े पैमाने पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन वास्तविकता के आधार पर देश के अंदर जिस प्रकार बेरोजगारी, महंगाई और तमाम तरीके से जो स्वास्थ्य की समस्या है, अनेकों प्रकार की जो समस्या देश के अंदर में बनी हुई है, ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि फिर एक बार 2014, 2019 और अब आने वाला लोकसभा 2024, इन तमाम तरीके से चुनाव में फिर एक बार बीजेपी को सत्ता में लाने की इस देश की जनता काम करेगी, या परिवर्तन के आधार पर इंडिया गठबंधन को कहने का अपना एक विकल्प के तौर पर चुनेगी। क्या कुछ होगा ये फिलहाल में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा ये सी वोटर सर्वे बता रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर किंग मेकर की भूमिका में हमेशा से ही देखने को मिलती है, और आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में बसपा का इंडिया गठबंधन में शामिल होना, इंडिया गठबंधन को बसपा की आवश्यकता होना, ये दोनों परस्पर है। और जब तक के ये तमाम चीज़ें साफ नहीं हो जाती, ये सी वोटर सर्वे, ये तमाम तरीके के इस प्रकार के होने वाले सर्वे, ये सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन एक परसेप्शन के आधार पर तमाम चीज़ें की जाती है। लेकिन आवश्यक ये है कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ हो रहा है और इसके परिणाम क्या कुछ आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे। इस पूरी बातचीत को लेकर और सी वोटर के मुताबिक जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, और प्रतिक्रिया के आधार पर आप अपना राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।